कि आप लोहिया जी के नाम पे राजनीति तो करते हैं, लेकिन कभी उनके द्वारा दिया गया भाषण द्रौपदी और सावित्री को भी पढ़ने का कष्ट करिएगा। हद तो तब हो गई जो समाज के वंचित हाशिए समाज के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे। ये नव सामंतवाद का नया चेहरा है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जीवित रहते हुए आपने अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। नीतीश जी के हृदय में जो अंदर तक बैठी हुई दलित समाज के प्रति संवेदनहीनता और नफरत है, ये उसका प्रकटीकरण है साथियों। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर गुरु प्रकाश पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विधानसभा के फ्लोर पे लगातार भाषा की सभी स्थापित मर्यादाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी स्वयं को लोहिया जी का शिष्य बताते हैं, समाजवाद के नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने मां जानकी की भूमि, आम्रपाली की भूमि, उभय भारती की भूमि बिहार से महिलाओं के विषय में जो अमर्यादित टिप्पणी की है, अशोभनीय टिप्पणी की है, वो न सिर्फ दुखद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मूसर समाज से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में रहे श्री जीतन राम मांझी जी के लिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। आप सभी साथी इस बात से अवगत हैं। इसको कोई आइडिया है? इसको कोई सेंस है? ये शब्द थे उनके। साथियों, ये नव सामंतवाद का चेहरा है। नीतीश कुमार जी आज नव सामंतवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपके संज्ञान में दिया, सामंतवाद क्या होता है? जो महिलाओं के प्रति, माताओं बहनों के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे, जो समाज के वंचित हाशिए समाज के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे। ये नव सामंतवाद का नया चेहरा है। आज का जो नव सामंतवाद है, ये परिवारवाद और व्यक्तित्ववाद के संगम से बना है। ये महागठबंधन परिवारवाद और व्यक्तित्ववाद का संगम है। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलितों के सर्वमान्य नेता, पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जीवित रहते हुए आपने अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 96 हो, 98 हो, 99 हो, बिहार के दलित समाज के बेटा के पास मौका था देश का नेतृत्व करने का, लेकिन यही सामंतवादी शक्ति, वो चाहे नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव जी हो, उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका। और साथियों, इसकी पृष्ठभूमि है। राम सुंदर दास जी का नाम आप सबके संज्ञान में होगा। राम सुंदर दास जी को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन राजनीतिक एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके लालू यादव जी ने उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका। साथियों, हम सबको स्मरण करना है, कर्पूरी फॉर्मूला, मंडल 3.0, नया कर्पूरी आज स्वयं को घोषित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार को आज भी याद है, जब कर्पूरी फॉर्मूला लागू हुआ था तो आप देख सकते हैं कैलाशपति मिश्र जी, जिनके नाम से ये सभागार है, वो उस मंत्रालय में मंत्री थे और मजबूती से कर्पूरी फॉर्मूला के साथ उन्होंने समर्थन दिया था। साथियों, जिन लोगों के साथ ये नव सामंतवाद की जड़ें क्या है? नीतीश कुमार जी के हृदय में ये दलितों के प्रति नफरत का प्रकटीकरण है। नीतीश जी के हृदय में जो अंदर तक बैठी हुई दलित समाज के प्रति संवेदनहीनता और नफरत है, ये उसका प्रकटीकरण है साथियों। मेरी मूर्खता के कारण तुम सीएम बने। अरे, लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों के पास अधिकार होता है और आपकी मूर्खता थी, वो आपकी मजबूरी थी। नीतीश कुमार जी, हम बताना चाहते हैं आपको, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों में सिमट गई थी।
आपकी दुर्गति हो गई थी और पॉलिटिकल चाल के तहत आपने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी और आप कहते हैं आपने एहसान किया था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म विभूषण की बात हो तो मोदी जी के सरकार में ही संभव होता है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न कब मिलता है? तो 40 वर्षों के बाद मिलता है, जब केंद्र में एक गैर कांग्रेस की सरकार बनती है जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है। तो कांग्रेसी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, ये नव सामंतियों का नया गठजोड़ है। साथियों, पिछले हफ्ते की बात है, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका बिल निरस्त कौन किया? तो नीतीश कुमार जी करते हैं। आज नीतीश कुमार जी जिस तथाकथित इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको, राहुल गांधी जी कहते हैं कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में कितने सचिव हैं दलित समाज के, कितने सचिव हैं अनुसूचित जनजाति समाज के, कितने सचिव हैं ओबीसी समाज के। साथियों, जब भी वंचित, पिछड़ों और हाशियों की बात होती है, मैं शिक्षक हूं पेशे से और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आरक्षण लागू नहीं होता था। एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर के लेवल पे 2019 में रोस्टर एक्ट बनता है, उसके बाद से आरक्षण लागू होता है। आज वाइस चांसलर्स हो, पद्म भूषण का अवार्ड हो, पद्मश्री का अवार्ड हो, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति भाई हल्दर नाग को मिलता है, भगीरथी देवी को मिलता है। संस्थानों में हिस्सेदारी कैसे मिलती है, भागीदारी कैसे मिलती है? देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, तो अब बैठी है। देश के इतिहास में पहली बार इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का, सामान्य परिवार का बेटा बनता है, तो अब बनता है। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े जितने भी स्थान हैं, वो पर्यटन मात्र नहीं है, वो हमारे लिए तीर्थ का बराबर स्थान है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से सम्मानित करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने दलितों को लालू यादव जी ने, जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा भेजा है? उत्तर प्रदेश की बात करिए, 3 दलित समाज की महिलाएं आज वहां मंत्री बनती हैं। गुलाब देवी जी हो, बेबी मौर्य जी हो, विजय लक्ष्मी जी हो। ऐतिहासिक रूप से 12 अनुसूचित जाति के मंत्री, 9 अनुसूचित जनजाति के मंत्री, 27 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में आज ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए साथियों, हम सबको स्मरण रखना है कि जो नीतीश कुमार जी हरे गाछ में छिपे हुए हरे सांप के तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय का चोंगा ओढ़ करके नव सामंतवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को रोक रहे हैं, नरसंहार करने वाली शक्तियों को संरक्षण कर रहे हैं। हम सबको सावधान रहना है साथियों, नीतीश कुमार जी के इस दलित विरोधी चेहरे से, महिला विरोधी चेहरे से, पिछड़ा विरोधी चेहरे से, और साथ साथ जो पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा वंचित समाज के लिए, हाशिए के समाज के लिए, उसका भी ध्यान रखना है। साथियों, मैं आग्रह करूंगा हम सबके साथ हमारे नेता श्री योगेंद्र पासवान। आपने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को सुना। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सामंतवाद नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो, जब रामविलास पासवान दलितों का बेटा, जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, पद्मश्री से सम्मानित रामविलास पासवान को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से रोका और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हरा वृक्ष देखते हैं, पेड़ देखते हैं, उसमें जो हरा सांप होता है वो हो गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की मानसिकता संतुलन ठीक नहीं है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।